अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। यह है क्लास 8 की बुक अपनी ज़बान, ठीक है। एनसीईआरटी की बुक है ये, और हम बात करेंगे आज मुश्किल सवाल और जवाब, यानी वो सवाल जवाब जो हमारी बुक में दिए हुए हैं, ठीक है, 8 क्लास की बुक में। तो और चैप्टर का नाम है रफ़ी अहमद कदवाई साहब, ठीक है। चलिए फिर शुरू करते हैं। चैप्टर 17 है जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। तो सवाल और जो भी इसमें दिए हुए हैं उस पर हम बात करेंगे आज, वाहिद, जमा और बाकी चीज़ें, अल्फाज, मतज़ाद, ठीक है। चलिए फिर शुरू करते हैं सवाल नंबर 1 से। और देख सकते हैं गाइस, सवाल नंबर 1 है, रफ़ी अहमद किदवाई कौन थे। यू नो दैट वेरी वेल। जवाब है, रफ़ी अहमद किदवाई हिंदुस्तान के एक अजीम रहनुमा थे, यानी कि लीडर। तहरीक आज़ादी, यानी वो तहरीक, एक तरह से रेवोल्यूशन, रिवॉल्ट जो हो गया था आज़ादी का, है ना, उसमें उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। वो मादरे वतन के एक सच्चे, मादरे वतन यानी अपना वतन, एक सच्चे यानी ऐसा वतन जहाँ पे आपकी पैदाइश हुई हो, बेलौस और बहादुर सिपाही थे। उन्होंने अहले वतन की बेहतरीन रहनुमाई की, यानी कि अपने अहले वतन बोलते हैं अपने वतन वाले लोग। सवाल नंबर 2 है गाइस, रफ़ी अहमद किदवाई की सियासी ज़िंदगी यानी कि पॉलिटिकल लाइफ का आगाज़ कैसे हुआ। तो देख सकते हैं गाइस, रफ़ी अहमद किदवाई जब अलीगढ़ में ज़ेर तालीम, यानी कि जब वो पढ़ाई कर रहे थे, कि तहरीक तरके मवालात में हिस्सा लेने के बाइस, यानी कि तहरीक में हिस्सा लेने के लिए, यानी कि वो बागी बन गए एक तरह से, है ना, की वजह से, ठीक है, कि हिस्सा लेने के बाइस बोलते हैं वजह, 1 साल के लिए जेल भेज दिए गए। यानी अलीगढ़ में पढ़ते थे उस ज़माने में, है ना, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होंगे। तो जब उन्होंने, अंग्रेज़ों ने देखा कि ये तो सरकारी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, तो उसको ज़ाहिर है अब अपना अपना हथकंडा अपनाते हैं, सरकार जो भी होती है जिसके ख़िलाफ़ आप बोलते हैं। तो अंग्रेज़ उस वक्त, जानते हैं आप, कितना जुल्म करते थे। यहीं से उनकी सियासी ज़िंदगी का आगाज़ होता है, ठीक है, यानी जेल जाने के बाद। अब देखते हैं गाइस सवाल नंबर 3, रफ़ी अहमद किदवाई ने किन रहनुमाओं से सियासी तरबियत पाई, ठीक है। तरबियत एक तरह से ट्रेनिंग कह लो। जवाब है, रफ़ी अहमद किदवाई ने पंडित मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू से सियासी तरबियत पाई, यानी पॉलिटिकल ट्रेनिंग। यू नो दैट वेरी वेल। सवाल नंबर 4 है, रफ़ी अहमद किदवाई मुल्क व कौम की खातिर कितनी बार जेल गए। या मुल्क व कौम यानी कि अपने लोगों के लिए और मुल्क के लिए। तो जवाब है, रफ़ी अहमद किदवाई मुल्क कौम की खातिर 5 बार जेल गए। ठीक है गाइस, रफ़ी अहमद किदवाई एक काफ़ी फेमस नाम रह चुका है हिस्ट्री में। यू नो दैट वेरी वेल। सवाल नंबर 5 है, वज़ीर मवासलात यानी कि कम्युनिकेशन जो होता है ना, कम्युनिकेशन मिनिस्टर, है ना, की हैसियत से रफ़ी अहमद किदवाई ने क्या क्या इस्तेलाहात की, ठीक है। तो जवाब है, यानी कि क्या क्या और मतलब चीज़ें उसमें बढ़ाया उसको। वज़ीर मवासलात की हैसियत से रफ़ी अहमद किदवाई ने रात की हवाई डाक का सिलसिला शुरू किया। रात की नहीं होता है, रात का होता है ना, ऐसे लिखिएगा। डाकियों को इतवार की छुट्टी दिलवाई, यानी डाकियों को पहले संडे को छुट्टी नहीं होती थी, तो किसने दिलवाई शुरुआत? इन्होंने, रफ़ी अहमद किदवाई साहब। नाम याद रखिएगा अगर आपको कोई जानने वाला डाकिया है या डाक खाने में है। और डाक का ऐसा इंतज़ाम किया कि इतवार की छुट्टी मिलने के बावजूद काम मामूल के मुताबिक चलता रहा, यानी कि उसमें कोई रोक टोक नहीं आई, ऐसे ही चलता रहा, है ना। सो दैट देखते हैं आगे। सवाल नंबर 6 है, रफ़ी अहमद किदवाई का सबसे अहम कारनामा क्या था। तो आप समझ सकते हैं गाइस, जवाब है, रफ़ी अहमद किदवाई का सबसे अहम कारनामा, ठीक है, इस कारनामा ज़्यादा अनाज उगाओ, ठीक है, की तहरीक, यानी कि मूवमेंट उन्होंने चलाया शुरू करके मुल्क में अनाज की पैदावार में इजाफ़ा करना है, ठीक है। उस मुहिम की बदौलत व्यापारियों का छुपा हुआ गल्ला बाज़ार में आ गया। इस तरह राशनिंग का ख़ात्मा हुआ, ठीक है, राशनिंग का ख़ात्मा हुआ। यू नो दैट वेरी वेल। अगला सवाल है गाइस, किदवाई साहब लोगों से किस तरह पेश आते थे, यानी किस तरह से उनसे मिलते थे और बातचीत वगैरह सब, ये सब आ जाता है पेश आने में, ठीक है। पेश पलटते हैं। तो गाइस देखिए, जवाब है, रफ़ी अहमद किदवाई जिस आदमी से जिस तरह एक बार मिलते
उम्र भर उसी तरह मिलते थे, किसी से कहीं भी मिलते, किसी को ये मालूम ना होने पाता था कि मुलाकात किस से हो रही है, यानी बड़ी सादगी से मिलते थे। वो दुश्मनों से दोस्तों की तरह और दोस्तों से अजीज़ों की तरह पेश आते थे, यानी बहुत ही ज़्यादा मिलनसार थे और अजीज़ों को अपनी जान की तरह अजीज़ रखते थे, यानी जो उनके बहुत अपने ख़ास हैं। ठीक है, कहते हैं ना अजीज़ दोस्त, यानी बहुत अपना दिल के करीब वाला दोस्त। सवाल नंबर 8 है, रफ़ी अहमद किदवाई का इंतकाल कब हुआ? डेट्स वेरी सैड जवाब, रफ़ी अहमद किदवाई का इंतकाल 1954 ईस्वी में हुआ। ये जो हमज़ा है ना, ये बताता है ईस्वी। ठीक है, अब गाइस देखते हैं, हम आगे पढ़ते हैं। नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। तो आप देख सकते हैं ये अज़्म है, रफ़ाकत है, दरहम बरहम, गल्ला, वज़ेदारी। ठीक है, तो हम इसको पढ़ते हैं और देखते हैं। अल्फाज है अज़्म, अज़्म यानी इरादा एक तरह से। हिंदुस्तानी नौजवानों ने हिंदुस्तान को आज़ाद कराने का अज़्म लिया था या कर लिया था, एक ही बात है। रफ़ाकत यानी एक तरह से अपनापन, दोस्ती वगैरह ये सब। मुझे आपकी रफ़ाकत पर पूरा भरोसा है। ठीक है, दरहम बरहम समझ सकते हैं, बारिश होने की वजह से हमारा प्रोग्राम दरहम बरहम हो गया, यानी बिगड़ गया। गल्ला यानी जानते हैं आप, जो अनाज वगैरह होता है ना। पिछले सालों के मुकाबले अब गल्ला की पैदावार बढ़ती जा रही है। वज़ेदारी, पुराने लोग वज़ेदारी के पाबंद होते थे। यू नो दैट वेरी वेल। इसका मतलब होता है रख रखाव। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम साथ साथ। इन लफ्ज़ों के मतज़ाद लिखिए। मतज़ाद बोलते हैं अपोजिट वर्ड्स, तो ये लफ्ज़ हैं और ये मतज़ाद हैं। यानी बहादुर का मतज़ाद होता है डरपोक, नेक का होता है बद, इब्तिदा का होता है आखिर, इब्तिदा यानी शुरू का, आखिर मतलब तो एंड होता है। दोस्त का मतज़ाद होता है दुश्मन। ठीक, और देखते हैं आगे। अदना का मतज़ाद आला होता है। अदना का मीनिंग बता दूं मैं, अदना मतलब होता है छोटा और आला मतलब होता है बड़ा। बेग, बेग का बेगमा, बेग एक तरह समझ लो कि आदमी और ये औरत, इस तरीके से है ना। और अब देखते हैं वाहिद और जमा, और जमा से वाहिद बनाइए। ठीक, तो ये वाहिद का है, जमा का है, ये जमा का है, वाहिद का है। तो चलिए फिर देखते हैं, इसको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझते हैं। और इसमें देखते हैं जैसे कि ये वर्ड हैं सब वाहिद वाला। कौम का जमा है अक़वाम, ये सिंगुलर होता है वाहिद यानी जमा, इसका कौम का जमा यानी प्लूरल अक़वाम। ठीक है, बाज़ार का बाज़ारों, ज़रूरत का ज़रूरतों, खिदमत का ये है खिदमत का खिदमतों, शख्सियात का शख्सियत। ठीक है, पर्सनालिटी भी बोलते हैं इसको। अजीज़ों का अजीज़, यानी ये प्लूरल हैं और ये जमा यानी, और ये वाहिद यानी कि सिंगुलर हैं। ठीक, तो गाइस अब देखते हैं क्या है। तो बस गाइस आज यहीं पे, और उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और अगर पसंद आई तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और उन तक पहुंचाइए जिनके पास ये बुक है या जिनको उर्दू पढ़ना लिखना सीखना है। ठीक है, चलिए फिर होती है आपसे मुलाकात। बाय बाय, टेक केयर।